Okay, today we will see audit working papers. Till now, we have seen what is audit evidences, audit types of audit, then planning program. Now we will see the audit working papers. See, audit working papers यानी जैसे ऑडिटर को जब भी ऑडिट करना होता है तो कई डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रहना जरूरी है, कई फाइल्स उसके साथ रहना जरूरी है, उसके साथ कई नोटबुक रहना जरूरी है। यानी जो पेपर्स रहते हैं वो पेपर्स उसके एविडेंस रहते हैं। पेपर जो रहता है उसका एक प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर रहता है, ऑडिट कैसा करेगा उसका स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद ड्यूरिंग द ऑडिट उसने क्या क्या डॉक्यूमेंट कहाँ से लिया है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, ये सब जो है उसका फाइलिंग करना जरूरी होता है। इसलिए ऑडिट वर्किंग पेपर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एविडेंसेस रहते हैं, पेपर वर्क रहता है, प्लानिंग रहता है उसमें। यानी ये सब जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। Audit working papers constitute the link between the auditor's report, and the client's records. Documentation is one of the basic principles listed auditing and accounting standards 1. According to auditing and accounting standard 3 reproduced in appendix 1, documentation refers to working paper prepared or obtained by the auditor and retained by him in connection with performance of his audit. The object of an auditor's working papers are to record and demonstrate the audit work from one year to another. Therefore, working papers should provide for the controlling current work, audit work, evidence of audit work performed, schedule supporting or additional items in the accounts, and information about the business being audited, including the recent history. यानी ऑडिट वर्किंग पेपर जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन है। जैसा ऑडिट का जो भी परफॉर्मेंस किया जाएगा उसका कनेक्शन होता है वो ऑडिट वर्किंग पेपर। यानी ऑडिट वर्किंग पेपर में सब रिकॉर्ड्स रहते हैं, ओके, और उसका एक डेमोन्स्ट्रेट रहता है जो इस ईयर का दूसरा ईयर में आपको अगर रेफरेंस रखना है तो वो ऑडिट वर्किंग पेपर आपके रेफरेंस के लिए काम आ सकते हैं। यानी अगर आपको अभी का अगर ऑडिट वर्क अगर कंट्रोल करना है तब ऑडिट वर्किंग पेपर आपको हेल्प करेगा। अगर आपको एविडेंस रखना है आपने ऑडिट वर्क कैसे किया है, अगर उसका एविडेंस रखना है तो ऑडिट वर्किंग पेपर के जरिए आप देख सकते हो कि ऑडिटर ने कैसा वर्क परफॉर्म किया है और उसको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह ऑडिट वर्किंग पेपर काम करेंगे। यानी जो भी अकाउंट्स के वगैरह जो भी रेफरेंसेस रहेंगे वो वहां पे सपोर्टिंग के लिए ऑडिट वर्किंग पेपर काम आएंगे। ओके, तो ऑडिट वर्किंग पेपर का बेसिक जो फाउंडेशन नेचर है वो है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, द कंटेंट ऑफ द मिनट्स बुक, द कंटेंट ऑफ द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ये जो है ये फाउंडेशन है, ऑडिट वर्किंग पेपर का एक फाउंडेशन है। ये जरूरी चीजें है, इसके जरिए ही आप वहां पे जाके ऑडिट कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास साथ होना जरूरी है। जब भी आप ऑडिट करोगे तब आपको ये फाउंडेशन आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। पहले है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास चाहिए, जो भी कंपनी जिस कंपनी में आप जाओगे उसका एमओए आपके पास चाहिए। पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप कंपनी में हो तो पार्टनरशिप डीड चाहिए आपके पास। ट्रस्ट डीड, अगर ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो तो ट्रस्ट डीड चाहिए वहां पे। और जैसे कि मिनट्स बुक यानी उनके जो मीटिंग्स होते हैं उनके मिनट्स बुक चाहिए। उसके बाद बैलेंस शीट का फाइनेंशियल जो भी रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपके साथ चाहिए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। और लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट मींस ऑडिट जब भी एंगेज हो जाता है आपके कंपनी में तब उसको एक लेटर दिया जाता है कि आप
हमारा ऑडिट करोगे इस साल का, तो ऐसा एक अपॉइंटमेंट लेटर भी होता है, एंगेजमेंट लेटर होता है, तो उसके साथ चाहिए, ये फाउंडेशन है। ओके, ऑडिट वर्किंग पेपर रखने की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ऑडिट वर्किंग पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट थिंग, it provides guidance to the audit staff regard to the manner of checking the schedules, यानी जो भी ऑडिट स्टाफ रहेगा उसके साथ, ऑडिटर के साथ, उसको एक जो भी शेड्यूल चेक करने के लिए एक गाइडेंस मिलेगा, यानी कैसे शेड्यूल चेक करने हैं, कौन कौन से पेपर्स आपके पास है, उसके जरिए वर्क परफॉर्म कैसे करना है, ये ऑडिट स्टाफ को मदद मिलेगी। The auditor is able to fix responsibility on the staff members whose signs is schedule checked by him, यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऑडिट स्टाफ को दे सकते हो, उसका साइन ले सकते हो, हर एक शेड्यूल के ऊपर साइन ले सकते हो कि उसने वो चेक किया है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर के जरिए आप ये ले सकते हो। It acts as evidence in the court of law when a charge of negotiable is brought against the auditor, यानी जब भी ऑडिटर और कंपनी का जब भी सूट फाइल होगा कोर्ट में, तब ऑडिटर ये वर्किंग पेपर एक बड़ा एविडेंस रहेगा। यानी कभी कभी कैसा होता है, कंपनी और ऑडिटर में किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, दोनों में इशू बन के वो कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट में जाने के बाद तो एज अ ऑडिटर ये वो सब वर्किंग पेपर जो रहेंगे ये एक एविडेंस रहेंगे कोर्ट में, तो इसलिए वर्किंग पेपर जरूरी है। It acts as the process of planning for the auditor so that he can estimate the time that may be required for checking the schedules, यानी एक प्लानिंग प्रोसेस जो भी रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगा ऑडिटर का, उसको एक ये मदद करेगा, एस्टिमेट करने के लिए ये मदद करेगा ऑडिट वर्किंग पेपर, क्योंकि हर एक चीज चेक करना पड़ता है ऑडिटर को, पर ये ऑडिट वर्किंग पेपर अगर आपके साथ रहेंगे, सपोर्टिंग रहेंगे, तो आपको प्लानिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसलिए ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, परमानेंट ऑडिट फाइल, जैसे ऑडिट वर्किंग पेपर में दो चीजें होती है, एक परमानेंट ऑडिट फाइल और दूसरा रहता है ये करंट फाइल। ओके, तो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या क्या आता है वो देखेंगे। ओके, तो परमानेंट ऑडिट फाइल में इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। In case of company, this includes the memorandum of association. In the case of statutory corporation, this includes the act and regulation under which the corporation function. यानी जब भी परमानेंट ऑडिट फाइल आप तैयार करोगे, जिस कंपनी में जाके ऑडिट करोगे एज ऑडिटर, तो आपको ये सब चीजें रखनी जरूरी है परमानेंट ऑडिट फाइल में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एक फॉर्मेट आपके पास चाहिए, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए। ओके, और अगर वो कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, तो उसके पास रूल्स एंड रेगुलेशन के कई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, ये बदलते नहीं है, ये कभी बदलते नहीं है, राइट, ये आपके फिक्स डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये बदलते नहीं है, इसलिए ये परमानेंट ऑडिट फाइल में जाके आपको रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, extracts or copies of important legal documents, agreements and minutes relevant to the audit, यानी ऐसी चीजें रखनी चाहिए परमानेंट ऑडिट फाइल में, जैसे कई लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि लाइसेंस बीसन रहते हैं ना, वैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, किसी के एग्रीमेंट किया हो, करार वगैरह अगर किया हो वो रहता है। उसके बाद मिनट्स, जो भी उनके मीटिंग्स रहते हैं कंपनी के, उसके जो भी मिनट्स रहते हैं, वो मिनट्स वहां पे आपको उस फाइल में जोड़ना चाहिए, फाइल में रखना चाहिए। कौन से फाइल में? परमानेंट ऑडिट फाइल में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, a record of the study and the evaluation of the internal controls related to the accounting system. This might be in the form of narrative descriptions, questionnaires or flow charts or some combination thereof. यानी कैसा रहता है, कभी भी ऑडिट करते वक्त
फाइनेंशियल स्टडी हो जाती है ऑडिटर की, यानी फाइनेंशियल स्टडी करता है वो कंपनी की स्टडी करता है। उस वक्त उसको कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उसके साथ वो क्या करता है, इंटरव्यूज लेता है, क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है, और उसके जरिए उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन वहां से ले लेता है। तो ये जो सब इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशंस ये आपको परमानेंट ऑडिट फाइल में रखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे वो परमानेंट ऑडिट फाइल में आपको रखना जरूरी है एज ऑडिटर। ओके, एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड्स, जैसे रेशियो एनालिसिस होता है, ट्रेंड कैसा है कंपनी का लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स, वो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स परमानेंट ऑडिट फाइल में रखना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ऑडिट में प्रीवियस फाइनेंशियल रिजल्ट क्या थे वो आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, वो हमेशा परमानेंट ऑडिट फाइल में रखना जरूरी है। ओके, record of communication with the retiring auditor if any before acceptance of the appointment as auditor, यानी कैसा रहता है, कभी कभी ऑडिटर जो रहते हैं अपॉइंट हो जाते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और जो प्रीवियस ऑडिटर रहता है जब भी वो रिटायर होता है या फिर उसका ऑडिट का एग्रीमेंट खत्म हो जाता है कंपनी के साथ, तो नया ऑडिटर आ जाता है। तो जब भी नया ऑडिटर आता है उसका काम क्या है, परमानेंट ऑडिट फाइल में जो प्रीवियस ऑडिटर का जो भी कम्युनिकेशन उसने किया है प्रीवियस ऑडिटर के साथ, उसका जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसकी कॉपी परमानेंट ऑडिट फाइल में नया जो ऑडिटर आएगा उसने रखना, उसकी जिम्मेदारी है। जो नया ऑडिटर आएगा वो परमानेंट ऑडिट फाइल में जो पिछले वाला जो भी ऑडिटर रहेगा उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन किया है उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ओके, नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज रहेंगी कंपनी की, वो उसके जो भी नोट्स वहां पे पुट अप करेगा ऑडिटर, वो भी आपको परमानेंट ऑडिट फाइल में रखना है। सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, यानी समझो प्रीवियस ईयर का जो भी ऑब्जर्वेशंस रहेगा, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, उसके नोट्स भी वहां पे परमानेंट ऑडिट फाइल में रखना जरूरी है, जो भी ऑब्जर्वेशंस रहेंगे पहले वाले। ओके, ये रहता है सब परमानेंट ऑडिट फाइल में। अभी देखिए करंट फाइल में क्या क्या आएगा, करंट यानी जो भी ऑडिट आज का अभी का चल रहा है उसका जो भी डॉक्यूमेंट रखना है वो करंट फाइल में रखना है। तो वो क्या रहेगा, करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल रीअपॉइंटमेंट, यानी कैसा रहता है, कंपनी उसको एक अपॉइंटमेंट का लेटर भेजता है, किसको, ऑडिटर को। तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर एक्सेप्टेंस एक लेटर भेजता है कि हाँ मैं आपके कंपनी का ऑडिट करने चाहता हूँ इस साल का। तो वो जो लेटर है वो करंट ऑडिट फाइल में रहेगा, क्योंकि हर साल अलग रहता है इसलिए वो करंट फाइल में रहेगा। ओके, extract of important matters in the minutes of board meeting and general meeting as relevant to audit, यानी उनके जो भी बोर्ड मीटिंग्स के रहेंगे, वो बोर्ड मीटिंग्स कैसे रहते हैं, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, वो महीने में एक बार, महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, कैसे भी रह सकते हो, उसके जो भी मिनट्स है वो करंट ऑडिट फाइल में आएंगे। ओके, क्योंकि वो उस साल का ऑडिट कर रहा है इसलिए करंट ऑडिट फाइल में आएंगे। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ द प्लानिंग ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिट प्रोग्राम, यानी जो भी आपने ऑडिट प्लानिंग किया है इस साल का, ऑडिट प्रोग्राम आपने जो भी डिसाइड किया है इस साल का, वो करंट ईयर का जो भी रहेगा वो सब एविडेंसेस आपको करंट फाइल में ही रखना है, क्योंकि वो उस साल का ऑडिट है इसलिए। ओके, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे उस साल के, जो आप ऑडिट कर रहे हो जिस साल का, उसके जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, बैलेंसेस रहेंगे, उसका जो भी एनालिसिस आपने अगर किया हो तो वो एनालिसिस स्टेटमेंट सब आपके करंट फाइल में रहेंगे। ओके, a record of the nature, timing and extent of auditing procedure performed and the result of such procedure, यानी आपका जो भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, टाइमिंग्स रहेंगे, टाइमिंग जो भी आपने वहां पे जो भी फॉलो की है कि 1 महीने में आपका प्रोसीजर परफॉर्म होना चाहिए, 1 वीक में होना चाहिए, जो भी रिजल्ट है, यानी समझो आपने एक प्रोसीजर फॉलो किया है उसके जो भी रिजल्ट है वो सब करंट फाइल में रहेंगे।
यानी वो 1 वीक में आपने जो भी प्लानिंग किया था वो सक्सेस हुआ है क्या, वो अचीवमेंट हुआ है क्या, वो सब आपको करंट फाइल में रखना है। ओके, एविडेंसेस दैट वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट्स वाज सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड, यानी आपके जो भी असिस्टेंट रहेंगे एज अ ऑडिटर, आपके जो भी असिस्टेंट्स रहेंगे उसको उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको सुपरवाइज जो भी किया है, वो उसका रिव्यू किया है, वो जो एविडेंसेस है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो करंट फाइल में, क्योंकि वो उस साल का ऑडिट का प्रोसीजर है इसलिए। ओके, कॉपीज ऑफ कम्युनिकेशन विथ अदर ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स एंड अदर थर्ड पार्टी, यानी अगर आपने दूसरे किसी ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन किया है रिगार्डिंग दिस ऑडिट, तो फिर आपको कम्युनिकेशन की कॉपी रखनी चाहिए उस साल का अगर ऑडिट है तो। अगर आपने एक्सपर्ट से कुछ ओपिनियन लिया है उस साल का ऑडिट का, तो वो भी आपको करंट फाइल में ही रखना चाहिए। और थर्ड पार्टीज के साथ अगर कुछ कम्युनिकेशन है आपका, तो वो भी आपको करंट फाइल में ही रखना है। लेटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस और कंफर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाइंट, यानी जो भी क्लाइंट के वहां पे अपॉइंटमेंट होगा, आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो वो जो कंफर्मेशन लेटर मिलता है क्लाइंट के तरफ से उस साल का ऑडिट करने के लिए, वो भी आपको उसी फाइल में रखना है, करंट फाइल में, क्योंकि हर साल अलग अलग आपको कंफर्मेशन आपको मिलेगा क्लाइंट से, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी ये आपका पत्र व्यवहार जो भी चल रहा है, उसका वो कंफर्मेशन जो है क्लाइंट के तरफ से जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे आपको वो करंट फाइल में रखना जरूरी है। Conclusions reached by the auditor concerning significant aspect of the audit, including the manner in which exception and unusual matters, if any, disclosed by the auditor procedure were resolved or treated. यानी कैसा है कि कई ऐसे मैटर्स रहते हैं, कई सिग्निफिकेंट मैटर्स रहते हैं, और उसी टाइम आपने अगर कुछ क्लियरेंस लिया है, किसी को ओपिनियन लिया है, और आपको जो भी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस दिखते हैं, अनयूजुअल मैटर्स, यानी वो रिलेटेड नहीं है उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड नहीं है, उस साल के रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ तो ऑब्जर्वेशन किया जाए और उसका ओपिनियन भी लिखा जाए, तो आप वो जो नोट डाउन करोगे, वो ऑब्जर्वेशंस जो भी रहेंगे आपके अनयूजुअल मैटर्स के, वो आपको वहां पे करंट फाइल में रखना है, क्योंकि उस साल में आपका ऑब्जर्वेशन हुआ है इसलिए। ओके, copies of the financial information being reported on the related audit reports, यानी जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेंगी, रिपोर्ट्स रहेंगे उस ऑडिट रिपोर्ट के लिए, वो सब करंट ऑडिट फाइल में रखना चाहिए, क्योंकि समझो इस साल का आप ऑडिट कर रहे हो, इस साल का जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो सब उसके साथ ही रखना चाहिए, करंट फाइल के साथ ही रखना चाहिए, वो परमानेंट फाइल में नहीं रहेगा। परमानेंट फाइल में परमानेंट चीजें रहती है, वो चेंजेस नहीं होता उसमें परमानेंट फाइल में, पर करंट फाइल में कैसा है, उस साल का जो ऑडिट कर रहे हो आप, उस साल में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आने वाली, ऑब्जर्वेशंस रहेगा, क्लाइंट के साथ जो भी आपका कम्युनिकेशन रहेगा, वो सारा वहां पे करंट फाइल में रहेगा। ओके, ठीक है, ये हो गया ऑडिट वर्किंग पेपर। ऑडिट वर्किंग पेपर में रहेगा आपका परमानेंट फाइल, करंट फाइल। ओके, ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स, यानी कैसा होता है कि ऑडिट जो जब भी ऑडिट होता है तब उसको ऑडिट वर्किंग पेपर्स रखना जरूरी होता है ऑडिटर को, और उसमें परमानेंट फाइल रहती है उसकी, और दूसरा रहता है करंट फाइल। तो ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स है, एविडेंसेस है, जो भी पेपर्स सब उसने लिया है ड्यूरिंग द ऑडिट, वो सब जो है ये प्रॉपर्टी ऑडिटर की है। वहां पे ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहां पे जो भी आपके साथ रखा है, जब भी आपका ऑडिट खत्म होगा तो आपको कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। नो, कंपनी का प्रॉपर्टी नहीं है वो ऑडिटर का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑडिट करते वक्त ऑडिटर ने लिया हुआ सब प्रॉपर्टीज है, उसका नोटिंग है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एविडेंसेस है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, ऑडिटर की होगी। यानी किसके कस्टडी में होगा, वो ऑडिटर के कस्टडी में होगा। वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। The auditor may at his discretion
may at his discretion make proportion of the extract for his working paper available to his client. Audit working papers are the property of the auditors. He is entitled to retain them. ओके यानी उसके साथ ही रखेगा, वो उसके कस्टडी में ही रखेगा, ऑडिट के कस्टडी में ही ये सब रहेगा। इसलिए ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स इज द ऑडिटर, ये ऑडिटर का ही है सब। ओके